फौज वहां पे क्या क्या कारोबार कर रही है। जो वेनेजुएला की फौज है वो होटल्स चला रही है, वो अपने टीवी चैनल चला रही है, वो अपने बैंक्स चला रही है, वो खुराक का काम भी कर रही है, यानी खुराक जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे दूध है, मक्खन है, चीज़ें हैं, उनमें भी काम कर रही है। फौज अद्वियात का काम भी कर रही है। फौज जो है वो तिजारत भी कर रही है। दरामदात और बरामदात में फौज का बहुत बड़ा हिस्सा है कारोबार में, और पोर्ट का कारोबार भी फौज कर रही है। अदालती मामलात में फौज को इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसके अंदर भी मुदाखलत कर लेते हैं। बिजली की कंपनियां भी वेनेजुएला की फौज चला रही है, उनके पास जो है वो बिजली का कारोबार भी है फौज के पास। रियल स्टेट का कारोबार फौज का बहुत ज़बरदस्त चमकता है, खासतौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लाटों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े फ्लैट्स का जो कारोबार है वो फौजी करते हैं, और दुनिया के कई ममालिक के लोगों को वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन बिजनेस में भी फौज के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। मादनियात का धंधा ये फौज बहुत बड़े पैमाने पे करती है, खासतौर पे जो हीरे निकलते हैं। अब हीरे भी बहुत बड़े पैमाने पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या निकलता है वेनेजुएला से, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हीरे निकलते हैं और जो बाकी मादनियात निकलती हैं उनमें फौज का बहुत बड़ा हाथ है। फौज उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाती है। तो जनाब ये है वेनेजुएला की फौज की हालत। इनके जर्नैलों की मैंने तस्वीरें और वीडियोस देखी, उनके पेट निकले हुए और अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कारोबारी लोग हैं, और बेड़ा ही हुआ पड़ा पूरी फौज का। एक प्रोफेशनल फौज को गुज़िश्ता लगभग 12-15 साल में तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी एक ऐसी फौज जो प्रोफेशनल फौज थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, जिसके पास बड़ी तादाद थी, उस फौज का सत्यानाश करके रख दिया। फौज की वो हालत कर दी कि फौज के पास लड़ने की सलाहियत नहीं रही, और फिर फौज ने ही अमेरिका के हुक्म के मुताबिक लड़ने से इनकार कर दिया। यानी ये जो खबरें आ रही है ना रॉयटर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, जरा यही बता रहे हैं कि ये इनसाइड काम डला है। फौज ने अमेरिका के साथ लड़ाई की नहीं। आप देखें ना, किसी मुल्क का सदर ही उठा के ले जाए दूसरा मुल्क, और वो मुल्क चुप करके बैठा रहे, और उसका फौजी ये कह रहा हो चलो कोई बात नहीं, और फौज वहां पे अदालत को कहे, और अदालत कहे नायब सदर को कि चलो तुम सदर बन जाओ, और वो नायब सदर जो खातून है वो हलफ भी उठा लें, तो आप अंदाजा करें ना कि ये फौज के लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन क्योंकि वेनेजुएला की फौज कारोबार करती है, वो पैसे बनाती है, उनके जर्नैल एक्सटेंशंस लेते हैं, उनके जर्नैलों ने बहुत माल इकट्ठा किया है, और अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, वो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो और उनके खानदान। लिहाजा ये लड़ने वाली फौज रही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में लड़ती थी, अब वो लड़ने वाली फौज रही नहीं। तो अमेरिका ने बड़े आराम से उनका सदर उठाया और सदर उठाकर ले गए।